नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की यूनिट सेकेंड के दूसरे हिस्से के बारे में, दूसरे भाग के बारे में, जिसमें हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जब 1857 में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम हुआ और उसके बाद कंपनी शासन की समाप्ति हुई और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, तब एक आयोग की नियुक्ति हुई 3 फरवरी 1882 को, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन के 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 सदस्य भारतीय थे। हंटर कमीशन पर हम अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि शॉर्ट नोट आने की संभावना अधिक होती है, शॉर्ट क्वेश्चन इस पर आ सकता है, तो आप उसे इसी प्रकार से तैयार करें। इस कमीशन की जो मुख्य सिफारिश थी वो ये थी कि सहायता अनुदान के नियमों को सरल बनाया जाए और व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है लॉर्ड कर्जन के जो शैक्षणिक कार्य हैं उन पर, क्योंकि इस पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए अपने कार्यकाल में। उनका 7 वर्षीय कार्यकाल था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाए। सबसे पहले सितंबर 1901 में उन्होंने शिमला स्वीकृति सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसे शिमला एकॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद जनवरी 27, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जिसे रेले कमीशन कहते हैं, उसकी नियुक्ति की और उसकी सिफारिशों के आधार पर मार्च 21, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। उन्होंने एक शिक्षा नीति भी जारी की थी मार्च 11, 1904 में। इसके अलावा बिहार में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी। पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पारित किया, जिसके द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा विभाग की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की और डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की पोस्ट क्रिएट की। तो जो लॉर्ड कर्जन के शैक्षणिक जो कार्य हैं, इनको आप दोनों तरह से तैयार करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद एक नीति आई 1913 में, और जो आपके कोर्स में अलग से लिखा हुआ है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन पे ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहलाता है, क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम्स की स्टडी करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर थे, इसलिए इसे सैडलर कमीशन कहते हैं। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के गठन की बात कही और विश्वविद्यालयों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की वकालत की। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण और बिंदुओं को हमें पढ़ना चाहिए। हर्टॉग कमेटी। हर्टॉग कमेटी ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या और उस पर ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान के उपाय बताए। इसे भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करें और साथ ही साथ वुड एबट रिपोर्ट भी तैयार करें, जो कि जून 1937 में आई थी, जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से, वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन से अलग करके दी जाने की बात कही और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी हुई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की वकालत भी की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन की बेसिक शिक्षा योजना, जिसे गांधी जी ने दिया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो हुआ वो मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।
1937 में जब इंडिया एक्ट 1935 आया, तब भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हुई और स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ। चुनाव हुए, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आई। तब गांधी जी ने ये बात कही कि इन सरकारों को अपने क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। और उसी समय वर्धा में शिक्षा सम्मेलन हुआ, जहां पर गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जो कि हस्तशिल्प पर आधारित थी। उसमें कहा गया कि जो भी शिक्षा दी जाए वो उसमें हस्त कौशल की शिक्षा अवश्य दी जाए, जिससे कि बच्चे बड़े होकर कुछ कार्य कर सकें और स्वावलंबी बने। और इस प्रकार से उस शिक्षा की व्यवस्था हो कि स्कूल का खर्चा स्कूल में होने वाले उत्पादन से पूरा किया जा सके। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है वर्धा शिक्षा योजना पर। इसकी मुख्य बातें क्या थी, इस पर वर्धा शिक्षा योजना के गुण पूछे जाते हैं, दोष पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि वर्धा शिक्षा योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, तो इसके पीछे क्या कारण थे। तो आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तैयार करें। और इसके बाद ये भी हम आपको बता दें कि हमने इसमें अभी आपके सिलेबस में देखा तो नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट अलग से नहीं दिया हुआ है। जो पुराना सिलेबस था उसमें नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट था, जो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही, जब ये अंग्रेज़ अपनी शिक्षा प्रणाली को अपनी तरह से लागू कर रहे थे, तब विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। लोग हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनका कहना था कि हमारे हिसाब की शिक्षा होनी चाहिए, भारतीयों को भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन उसी समय चला था जब बंग भंग का आंदोलन हुआ था, तब शिक्षा से जुड़े हुए भी आंदोलन हुए थे। तो अगर इन केस आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो आप उल्लेख जो है महर्षि अरविंद, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं के आधार पर जो शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई थी, आप उनका उल्लेख करते हुए उत्तर देंगे। वैसे आपके सिलेबस में नहीं लिखा है तो लॉन्ग तो आना नहीं चाहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन आने की भी संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ये देख लें, इसे बता देना हमने उचित समझा। और 1944 में आई थी सार्जेंट योजना, लेकिन ये आई थी, इसमें एक बड़े लंबे समय के लिए थी, 40 वर्ष की ये योजना थी। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्वयं स्थापित करने के लिए, निर्मित करने के लिए, लागू करने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो हमने आपको यहाँ पर भी मुख्य पॉइंट बता दिया। हंटर कमीशन को शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप तैयार करें तो उचित होगा। लॉर्ड कर्जन के शैक्षणिक कार्यों को आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आधार पर तैयार करें तो आपके लिए उचित होगा। और वर्धा शिक्षा योजना आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तैयार करें, सैडलर कमीशन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, हरटॉक कमेटी और वुड एबर्ट रिपोर्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करें तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और वैसे प्रश्न पत्र है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी लॉन्ग में, कोई भी शॉर्ट में। तो ये केवल आपके लिए सुझाव मात्र हैं। और एक नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, जो अगली यूनिट पर आपको कुछ दिशा निर्देश प्रदान करने वाला होगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।